अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस के निलंबन पर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, यानी संजय गांधी अस्पताल के ताले अब खुल जाएंगे। सवाल इस बात का है कि योगी सरकार के राज में अमेठी की लोगों की सुनवाई सरकार ने नहीं की, न ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने वरुण गांधी के लिखे गए खत का जवाब दिया, न ही अमेठी की सांसद हरकत में आई। अमेठी के इस अस्पताल का ताला खुलवाने के लिए अदालत को आगे आना पड़ा, अदालत को कहना पड़ा ताला खोलिए। अमेठी का अस्पताल खुल जाए, इसको लेकर सत्याग्रह हुआ। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा, अस्पताल की तालाबंदी का विरोध किया। कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद वरुण गांधी, बीजेपी के नेता संजय सिंह, समाजवादी पार्टी सभी ने अस्पताल खुलवाने की गुहार लगाई, समर्थन दिया, सत्याग्रह का साथ दिया और अदालत के अब इस रोक पर स्वागत भी किया। लेकिन अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी को मानो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्पताल जैसी जरूरी संस्था अमेठी में बंद हो गई और अमेठी की सांसद गांधी परिवार का विरोध कर रही है। लगता तो यह है कि स्मृति ईरानी को गांधी परिवार के विरोध के आगे अस्पताल का बंद होना एक छोटी सी बात लग रहा है। अस्पताल बंद हो जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गांधी परिवार का विरोध जरूरी है। अस्पताल को उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ इस्तेमाल करने का एक हथियार बना लिया। बिना अमेठी के लोगों की परवाह किए अस्पताल के बंद होने का खामियाजा सबसे ज्यादा अमेठी की आम जनता उठा रही है। इस पर भी स्मृति ईरानी मौन रही और बंद अस्पताल की वजह से उस अस्पताल के ब्लड बैंक में रखा खून खराब हो गया, एक्सपायर हो गया, जिसके चलते मरीज परेशान हैं। लेकिन स्मृति ईरानी को तो गांधी परिवार का विरोध जरूरी लगता है और वो इसी बात की आड़ में हर जरूरी बात को छुपा लेती हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के बंद होने का सबसे ज्यादा असर ब्लड बैंक पर पड़ा, यानी सीधे तौर पर अमेठी के मरीजों को खून नहीं मिल पाया, क्योंकि यह ब्लड बैंक न सिर्फ संजय गांधी अस्पताल के लिए जरूरी था, बल्कि आसपास के कई सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को भी ब्लड इसी ब्लड बैंक से मिलता था। यहां पर ब्लड बैंक में जो 10 यूनिट ब्लड बचा था, उसमें से 5 यूनिट ब्लड खराब हो गया। ब्लड बैंक में हर रोज 10 से 12 यूनिट और हर महीने में 200 से 250 ब्लड यूनिट जरूरतमंद ले जाते थे। लेकिन अस्पताल पर ताला पड़ जाने की वजह से जो खून ब्लड बैंक में था उसका इस्तेमाल भी नहीं हो पाया और वो खराब हुआ। और अभी भी 5 यूनिट ब्लड खतरे में है, उस पर भी इस ब्लड के एक्सपायर होने का खतरा मंडरा रहा है। इसमें रेयर मिलने वाला ओ नेगेटिव ग्रुप का ब्लड यूनिट भी है जो पहले ही एक्सपायर हो गया था। 18 सितंबर को संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस लंबित होने के साथ ही इमरजेंसी ओपीडी समेत दूसरी सेवाएं भी बंद हो गईं, उस पर भी प्रतिबंध लग गया। अस्पताल में जो ब्लड बैंक चल रहा था वह आसपास के अस्पतालों के साथ साथ आम लोगों की जरूरत में मदद करता था, वो भी बंद हुआ, जिसका खामियाजा न सिर्फ संजय गांधी अस्पताल के मरीजों को उठाना पड़ा, बल्कि आसपास के कई अस्पतालों और आसपास के कई जिलों के मरीजों को भुगतना पड़ा। ब्लड की 35 दिन की एक्सपायरी होती है, जिसके चलते 5 यूनिट ब्लड खराब हो गया, जबकि बचे हुए 5 यूनिट ब्लड में से 2 यूनिट ब्लड के भी हिमोलाइज होने का खतरा मंडरा रहा है। 4 ब्लड डोनेशन कैंप पहले से ही प्रस्तावित थे, साथ ही मेगा कैंप का भी संचालन होना था, सब अटक गए, सब रुक गए। ब्लड बैंक का संचालन न होने से इलाके के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों के जरूरतमंद मरीजों को खून नहीं मिल पाया। न सिर्फ अमेठी बल्कि सुल्तानपुर और आसपास के इलाकों से भी लोगों को जाकर ब्लड का इंतजाम करने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे में गंभीर घटना के जरूरतमंद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब सवाल यह है कि एक नेता के हट की वजह से, अमेठी की सांसद की जिद की वजह से हजारों मरीजों, हजारों परिवारों, हजारों छोटे बड़े व्यापारी, दुकानदारों, सैकड़ों कर्मचारियों और वहां पर काम करने वाले तमाम दिहाड़ी मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिर इस भरपाई, इस चोट की, इस दर्द की भरपाई कौन करेगा? और जो नुकसान हुआ मरीजों को,
उसकी भरपाई कौन करेगा? अमेठी की सांसद का बयान इस बात को लेकर आया कि अस्पताल बंद होना क्यों जरूरी था। होना तो यह चाहिए था, एक सांसद होने के नाते, एक जिले की अभिभावक होने के नाते, एक लोकसभा क्षेत्र की अभिभावक होने के नाते उनको तो बयान यह देना चाहिए था कि मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द अस्पताल खुल जाए। बल्कि वो ये समझा रही थी कि अस्पताल बंद होना कितना जरूरी था, क्योंकि गांधी परिवार सामने था, इसलिए विरोध भी जरूरी था।